हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट में हम लोग चले थे क्या कि जब फूड प्रॉपरली च्यूड अप हो गया था और सलाइवा के साथ मिक्सअप हो गया था तो च्यूड अप फूड विद सलाइवा वाज नोन एज व्हाट? बोलस। देखिए हमने पर लिखा है बोलस। ओके, तो ये जो बोलस कंटेंट आप देख पा रहे हो, तो बोलस का मतलब क्या हुआ? जब वो अच्छा सा एक पेस्ट बन गया था, फाइन पेस्ट। ठीक है, तो ये जो फाइन पेस्ट बन गया, नाउ इट हैव टू गो डाउन टू योर ओइसोफेगस। उसके पहले कंटेंट हम लोग समझेंगे फेरिंग्स के बारे में, दैट व्हाट इज फेरिंग्स। गाइस, इट्स अ कॉमन पैसेज। ये कॉमन पैसेज कहा जाता है किसके किसके बीच में? तो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी के बीच में। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? कभी कदार क्या होता है, देखिएगा, जब आप खाते रहते हो खाना को और अगर आप छींक देते हो, इफ यू स्नीज आउट, व्हाट हैपेंस समटाइम, कि आप जो खाना खा रहे थे चालिए दाबल, तो वो नाक के थ्रू भी कभी चावल और दाल या फिर पानी वगैरह निकल आता है। ठीक है, यस इट हैपेंस, एंड आई थिंक, आई होप सो सभी के सामने सभी के साथ होता है। तो व्हाट हैपेंस दैट कि इसलिए हम इसे कॉमन पैसेज कहते हैं। देखे होंगे यहाँ पर, देखिए ये इफ यू आर वाचिंग अप द वीडियो, यस जस्ट वॉच द वीडियो प्रॉपर्ली। इसमें हमने क्या किया, देखो एक एरो बना के हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ही नेजल कैविटी बक्कल कैविटी से कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि जब आप नोज के थ्रू क्या करते हो, जो हवे को लेते हो, एयर को लेते हो, दैट गोज इनटू योर ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, एंड वॉट एवर द काइंड ऑफ फूड यू आर टेकिंग अप फ्रॉम बक्कल कैविटी, दैट गोज टू योर फूड पाइप, दैट इज ओइसोफेगस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जब हमने फेरिंग्स के बारे में समझ गए, तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? एपिग्लॉटिस। व्हाट इज एपिग्लॉटिस? तो गाइज, एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज जस्ट अपन द, आप कह सकते हो कि हमारा ये फूड पाइप हो जाता है, ये हमारा क्या विंड पाइप है। जस्ट टेक एग्जांपल, ये दोनों हमारे एग्जांपल है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एपिग्लॉटिस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये इस तरह से रहता है। ओके, इट इज जस्ट कवर्ड लाइक दिस। ठीक है, तो पहले तो स्टार्टिंग में इट इज इन जस्ट दिस पोजिशन। जब भी आप फूड ले रहे हो, इट इज कमिंग फ्रॉम योर बक्कल कैविटी, इट केम ओवर हियर। ठीक है, बक्कल कैविटी में आने के बाद ये क्या करेगा, ऐसे डाउन अप हो जाएगा, और डाउन अप होने के बाद जो फूड था वो आपके फूड पाइप में चला जाएगा, और जो बगल में विंड पाइप वो क्या हुआ, इसके कारण से कवर्ड हो गया। इफ यू जस्ट पुटिंग द विंड पाइप ओवर हियर, इट हैज बीन कवर्ड बाय दिस। ठीक है, तो विंड पाइप में कवर होने के कारण क्या हुआ, कोई फूड विंड पाइप में एंटर नहीं किया। जो फूड को एंटर करना था वो कहाँ एंटर किया? फूड पाइप में। वेरी गुड। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि फूड ना एंटर किया वहां और ना हमें कोई अनकॉन्शियसनेस फील हुआ। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है इसका? इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? ब्रेन। अब ब्रेन के थ्रू कंट्रोल्ड होता है, तो वी ऑल नो कि हम लोग बात करते वक्त दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आप भी करते होंगे, हाँ करते हैं लोग। अब लोग कुछ सोच रहे हैं, करते हैं क्या? करते हैं दिमाग का इस्तेमाल। अब क्या होता है कि हम बात करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? बातें करने लगते हैं। बातें करने वक्त क्या होता है कि इट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जो हमारा एपिग्लॉटिस वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद जो फूड को हमारे फूड पाइप में एंटर होना चाहिए, वो कहाँ एंटर करने की कोशिश करने लगता है? विंड पाइप में। तो विंड पाइप पे तो ऑलरेडी हवा इनहेल्ड है, तो आप क्या एक्सहेल करते रहते हो ना, सांस लेते रहते हो, तो आप फटाक से क्या करते हो? खांसना चालू कर देते हो और फूड बाहर निकल आता है, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, और एनी थ्रू वो निकल जाता है। काफ़ी ज़्यादा जोर से आप सरक जाते हो, तो सब लोग बोलते हैं बेटा तुम्हें कोई याद कर रहा होगा। बेटा याद कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, याद में बस जाओगे। तो वैसा करना नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि खाने वक्त बात नहीं करना चाहिए। देखिए साइंस का लॉजिक कैसा निकला। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब हम ये समझ गए एपिग्लॉटिस का मतलब कि एपिग्लॉटिस का ये वर्क है, उसके आगे हम लोग चलेंगे तो हमारा अगला टर्म है क्या? ओइसोफेगस। व्हाट इज द वर्क ऑफ ओइसोफेगस? गाइज, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका काम बस इतना ही है कि ये फूड को आपके बक्कल कैविटी से स्टोमक तक का पहुंचाता है। It acts as a medium, it acts as a passage between buccal cavity and stomach. बोलस को वहां लेके कहां लेके जाएगा? स्टोमक तक लेके जाएगा। तो इसको हम समझेंगे कैसे लेके जाता है, इतना आसान नहीं होता है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि जस्ट टेक एग्जांपल दैट कि दिस इज बेसिक फूड पाइप ओवर हियर। ठीक है, तो कहा क्या जाता है कि फूड पाइप के पास दो तरह के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल होता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है। एक सर्कुलर और एक क्या? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो ये जो आप उभरा हुआ देख रहे हो, उसे क्या कहेंगे? सर्कुलर मसल। और ये जो दबा हुआ है उसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अब होता क्या है देखते हैं। एक तो सर्कुलर हो गया, दूसरा क्या? लॉन्गिट्यूडिनल मसल हो गया। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो आप खाना से खाकर लेकर यहाँ जो एनस से फूड का एडजस्ट होने तक का, मतलब इंजेक्शन से एडजस्टन तक का जो एक प्रोसेस है, हमेशा जितने सारे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के बेसिस पे ही चलते हैं। मतलब अगर ये फूड है, आप मान लो दिस इज द बेसिक फूड, ओके, तो बेसिक फूड जो है, अगर मान लेते दिस इज द बेसिक फूड विच इज एंटरिंग ओवर हियर, और अगर यहाँ पर है भी, तो ये क्या करेगा? हमारा जो इसोफेगस है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। ठीक है,
इट विल कॉन्ट्रैक्ट देन इट विल रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन? आपका सर्कुलर मसल। कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? सर्कुलर मसल। रिलैक्स कौन करेगा? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ये जो ऐसे ही चलते रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टिल द एनस, जब तक वो फूड अनडाइजेस्टेड अनवांटेड वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर ना निकल जाए। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल ऑफ ओइसोफेगस इज नोन एज व्हाट? पेरिस्टालिसिस या फिर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ? फूड अल्टीमेटली यही पेरिस्टालिसिस के थ्रू क्या होगा? अल्टीमेटली यहां तक उतर जाएगा। एंड इट टेक टाइम। इतना नहीं कि तुरंत आपने डाला तुरंत नीचे उतर गया। इट नेवर हैपेंस। वी आर नॉट इन द कार्टून नेटवर्क, ठीक है? वी आर नॉट वर्किंग एज अ कार्टून कैरेक्टर। टॉम है, एप्पल लिए, गोटा खा लिए, नीचे उतर गया, निकल गया कहीं, उसके तो पूंछ में चला जाता, हमारे पूंछ तक नहीं जाता है, ठीक है? बेटा खाना कहीं और से, ठीक है? अब ये बातें हुई कि जब हमें पता चल गया कि सर्कुलर मसल कैसे वर्क करता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल कैसे वर्क करता है, और अल्टीमेटली हाउ इट पुट्स डाउन द फूड टू द स्टोमक। लेकिन स्टोमक में फूड जाने के पहले हमारे पास यहां पर क्या है? स्पिंक्चर है। और हमने आपको बताया था कि स्पिंक्चर से अमाउंट डिसाइड होता है कि कितने अमाउंट, कितने क्वांटिटी ऑफ फूड, कितने क्वांटिटी में फूड को नीचे डालना है स्टोमक में, ताकि अगर एक डिसाइडेड क्वांटिटी रहेगा फूड का तो उसे क्या होगा, और एक पीरियडिकली, देखिए क्या होता है ना कि जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है तो क्या हो रहा है कि थोड़ा एक विद इन सेकंड ऑफ टाइम का क्या टाइम मिल रहा है फूड को नीचे उतरने का। तो पैरालिक स्पिंक्चर तो पहले, ओइसोफेजियल स्पिंक्चर तो क्या करेगा? उसको नीचे उतरने का वक्त भी देगा और साथ साथ में एक डिसाइडेड क्वांटिटी को भी गिरने देगा। जो डिसाइडेड क्वांटिटी अगर है वो, अगर मान लेते इतना क्वांटिटी वो अगर गिर रहा है, ठीक है, तो पहला तो क्या, कम कम क्वांटिटी गिरेगा तो जो उसमें केमिकल्स रहेंगे पहले उन पे एक्ट करेंगे, तोड़ देंगे, फिर वो चला गया। फिर आए जो फिर छोटा क्वांटिटी में गिरा तो फिर उस पे एक्ट किया, तोड़ देंगे, चला गया। लेकिन अगर ज्यादा होडेड अमाउंट में रहेगा तो उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फूड क्या अनडाइजेस्टेड हो जाता है। इसलिए कई मरतबा बोला क्या जाता है कि फूड को प्रॉपर्ली च्यू करिए, जितना अच्छा च्यू करिएगा उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा वो, या तो अभी आप यहां तोड़िए तो बाद में वो टूटे, लेकिन तोड़ना तो है उसको, ठीक है? इसलिए बोला जाता है 32 टाइम्स इन अ बाइट। एक बाइट के लिए 32 टाइम्स आपको च्यू करना पड़ता है, लेकिन 32 टाइम्स हो तो आप 3200 थाली खत्म कर दोगे भाई। नहीं, वी हैव टू च्यू, ठीक है? और लॉजिकली आप देखिएगा तो मैक्सिमम उतना हो ही जाता है, हम लोग च्यू कर ही लेते हैं उतना, ठीक है? तो ये बात हुई हमारी। तो जब ये फूड ओइसोफेजियल स्पिंक्चर की मदद से नीचे उतरेगा, और इसका अगला पॉइंट हमारा क्या है? स्टोमक। व्हाट इज स्टोमक? तो बोला क्या जाता है, स्टोमक इज अ सैक लाइक, बैग लाइक, स्ट्रेचेबल muscular organ which helps or which act as the storage of meal over there। वो फूड को क्या करेगा? स्टोर करेगा। एंड फूड को स्टोर क्यों किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो जो भी आप खाना खा रहे हो पहले तो फूड वहां पर स्टोर होगा, और फूड स्टोर होने के बाद उस पर डिफरेंट तरह के केमिकल्स एक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो आपका पाउच लाइक, मस्कुलर, सैक लाइक, बैग लाइक, स्ट्रेचेबल ऑर्गन है जिसे हम स्टोमक कह रहे हैं, जब आप खाना खाओगे तो इसको स्ट्रेच भी होगा, बढ़ेगा। तो इसमें होता क्या है? तो इसके वाल पे, स्टोमक के वाल पे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करता है। इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस। और गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या है आपका? पहला तो HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। अब इसको समझेंगे क्या है ये। HCl वी ऑल नो, इसका वर्क क्या, सारे चीज को समझते चलेंगे। HCl स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारे स्किन, हर चीज के लिए, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर है। समटाइम इट क्वेश्चंस, नेम द केमिकल व्हिच इज गेटिंग फाउंड इन आवर बॉडी दैट इज ओनली HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये काम कैसे करता है और इसके क्या क्या काम है? तो पहला तो जब भी फूड एंटर करेगा तो HCl क्या करेगा? पहला, इट विल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल था उसको सिंपलर फॉर्म में बदलने के लिए, तोड़ने के लिए मदद करेगा। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ठीक है? इट विल नॉट कंप्लीट द प्रॉपर एंड फुल डाइजेशन, इट विल हेल्प ओनली। दूसरा क्या है? अगर मान लो कि कोई फूड हम इट अप कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाने के वक्त में कोई बैक्टीरिया इनहेल हो गया, इंजेस्ट हो गया हमारे बॉडी में, व्हाट विल हैपन देन? That HCl is going to kill that bacteria for our better future, better health। नहीं तो क्या अल्टीमेटली किस चीज में बदल जाएगा? फूड पॉइजनिंग में, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ HCl। दूसरा हमारा क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन ब्रेक्स द प्रोटीन्स इनटू पेप्टॉन। प्रोटीन्स को क्या करता है? पेप्टॉन में तोड़ता है। पूछा जाएगा पेप्टॉन्स क्या होता है? तो गाइस पेप्टॉन्स कुछ नहीं बल्कि अ ग्रुप ऑफ पेप्टाइड्स होता है
अगर आपसे पूछे व्हाट इज पेप्टाइड, तो पेप्टाइड अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। अब क्या बात है कि जब हमें पता चल जाता है कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा पेप्टॉन्स में। प्रोटीन हमें मिलते कहाँ से, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, इन सारे जगह से जो हमारे कंटेंट प्रोवाइडेड है जिसे हम खा रहे हो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आप इसलिए उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। सो फॉर दैट वी रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स ओवर देयर। तो अभी ये प्रोटीन पेप्टॉन में टूटा है, ये पेप्टॉन आगे जाके और सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, वो और जाके सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, लेकिन सबसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म हमारा कौन सा है, अमाइनो एसिड्स। तीसरा हमारा म्यूकस। व्हाट इज अ म्यूकस? म्यूकस इज अ सिक्रेशन और अ जूस। ये होता क्या है देखिएगा, तो म्यूकस का क्या है ना काम कि हमारे स्टोमक के चारों ओर इस तरह से एक लेयर बना लेगा, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बना लिया? अब एचसीएल में तो प्रिपेयर हो रहा है ना, एचसीएल तो प्रिपेयर हो रहा है ना हमारे स्टोमक में। अब वो स्टोमक में एचसीएल प्रिपेयर हो गया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, जब आप अल्कोहलिक फूड या फिर आप लेट से खाना खा रहे हो या फिर ज़्यादा हाई एसिडिक मीडियम वाला फूड खा ले रहे हो, तो उस समय क्या होगा ना, हमारे बॉडी में एचसीएल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या फिर बहुत देर भूखे हो तभी एचसीएल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब बढ़ने के बाद क्या होगा, एचसीएल तो बढ़ गया, बढ़ने के बाद क्या होता है, अगर म्यूकस नहीं रहता तो क्या होता, वो डायरेक्टली मस्कुलर पाउच को जाके टच करना चालू कर देता। तो जब एचसीएल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, अब बढ़ जाती है तो क्या होता है, म्यूकस डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीजेनरेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड में डीजेनरेट? मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, अब एचसीएल डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया मस्कुलर पाउच ऑफ बैग का, स्टोमक का आ गया। आने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक में एक बर्निंग सेंसेशन चालू हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्या, एसिडिटी। एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वी हैव लिसन दैट कि ये सबसे अच्छा क्या है आपका, इसको इनो को आप लोग 6 सेकंड में ठीक कर देगा। हाउ इट हैपेंस, इसमें कुछ एंटासिड्स होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण कि आपका आसानी से जो है म्यूकस फिर से रीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि टाइम पे खाएं, ज़्यादा अल्कोहलिक मीडियम या फिर ज़्यादा फास्ट फूड इस तरह का कोई कंटेंट ना खाया करें, एंड इट विल मेक यू फील गुड, ठीक है। अब इतना जब हो जाता है, इतने सारे जब सारे केमिकल्स इस पे एक्ट करने लगे, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस बहुत ज़्यादा एक्ट करने लगे, प्रिपेयर होने लगा, तो अल्टीमेटली जो फूड यहाँ पर था, जो सिंपलर फॉर्म में अब टूट गया जाएगा, सिंपलर फॉर्म में टूटने के बाद क्या बन जाएगा, और अच्छा पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट क्यों बनाना है, क्योंकि उसको ईजिली ऑब्जॉर्व करना है। इसलिए हमने आपको क्या बोला कि अच्छे से च्यू करो फूड को, तो वो क्या इजीली एब्जॉर्बेबल बनेगा। जितना अच्छे से फूड को च्यू करोगे उतना इजीली एब्जॉर्बेबल बनेगा। अब ये क्या हो गया, पेस्ट बन गया। पेस्ट बनने के बाद क्या करना है इसको, तो पेस्ट बनने के बाद ये आसानी से एब्जॉर्ब होने के लायक बन गया। तो पहला तो हम समझेंगे इस पेस्ट को हम कहेंगे क्या, तो बोलस जो था अब चेंज हो जाएगा किसमें, काइम में, CHYME। When all the chemicals has acted on the food, now that paste has been changed into chyme, means bolus has changed into chyme। जब आप माउथ से च्यू कर रहे थे बोलस, जब ये स्टोमक में बहुत डिफरेंट केमिकल्स उस पे एक्ट कर दिया तो नाउ इट इज नोन एज व्हाट, काइम। अब ये काइम क्या होगा, पायरोलिक स्पिंक्चर, देख रहे हो, देयर इज आल्सो स्पिंक्चर, सेम वर्क स्पिंक्चर का, एक डिसाइडेड क्वांटिटी बस नीचे गिराना है, ठीक। उसके थ्रू अब क्या करेगा, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड को डालना, भेजना चालू कर देगा। लेकिन उसके पहले हमारे पास दो यहां पर क्या है, ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैंक्रियाज। तो लीवर और पैंक्रियाज का बहुत मोटिवेटेड काम है यहां पर। लीवर क्या करता है कि अब ये फूड जितने सारे, अब ये जब पहुंचेंगे काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो उसके पहले लीवर और पैंक्रियाज विल सिक्रेट देयर सिक्रेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपना सिक्रेशन को बनाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करना चालू कर देंगे, जिससे क्या होगा, और ज़्यादा अच्छा क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा, फूड और सिंपलर फॉर्म में टूटेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन इसका आगे हम प्रोसीड्यूर समझेंगे कैसे होता है। तो लीवर व्हाट इज, तो पहले तो लीवर की बात बता दें कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड अवेलेबल इन अवर बॉडी, ठीक है। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ बाइल, बाइल जूस जिसे हम कहते हैं। तो बाइल क्या करेगा, बाइल कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। किस चीज का प्रोसेस कैरी आउट करता है, तो इमल्सिफिकेशन का। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन एक्चुअली, बोला क्या जाता है
कि आप कभी पराठा खा लेते हो, कभी आप समोसा खा लेते हो, बहुत ऑयली कंटेंट खा लेते हो, यू टुक अप द लिपिड्स, एक्चुअली यू टुक अप द फैट्स, एंड फैट्स आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट इजिली डाइजेस्टेबल, ठीक है। तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना चाहिए या टूटना ज़रूरी है। अब क्या होता है, कभी कभार आप जो ऑयली कंटेंट खा ले रहे हो, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आप कभी एक ग्लास में वाटर डाल दो, उस पर अगर आप ऑयल स्प्लिट कर दो और उसे घोलने की कोशिश करो, कभी भी ऑयल पानी के साथ नहीं घुलता। तो आप क्या करो, अगर उसे घोलना है तो आप बेहतर क्या कर सकते हैं, हल्का सा डिटर्जेंट पाउडर उसको डाल के घोल दीजिए, वो जो फैट था, वो जो लिपिड था, वो ब्रेक हो जाएगा। तो बाइल भी उसी तरह एक्ट करता है। So the process of breaking down complex form into simpler form is known as what? Emulsification. यहां पर फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ने का जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ बाइल इज नोन एज व्हाट? इमल्सिफिकेशन। तो यहां पर क्या होता था, जो लिपिड्स अवेलेबल होते थे, जो फैट्स अवेलेबल होते थे, वो ब्रेक डाउन हो जाते थे सिंपलर फॉर्म में, दैट इज व्हाट? फैटी एसिड्स। और ये प्रोसेस किसी के थ्रू कैरी आउट होता था? बाइल के थ्रू, एंड दैट वाज सीक्रेटेड बाय व्हाट? लीवर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो लीवर जो बाइल सीक्रेट करेगा वो स्टोर कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचेगा? तो पहुंचाने वाला काम कौन करेगा? आपका बाइल डक्ट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज भी पैंक्रेटिक जूसेस सीक्रेट करता है। तो पैंक्रियाज जो पैंक्रेटिक जूसेस सीक्रेट करता है, उसको भी रिलीज करके कहां लेके आना है? अल्टीमेटली इन द इंटेस्टाइन ओनली। तो जो लिपिड्स नहीं टूटे हो बाइल से, उनको तोड़ने का काम अब कौन करेगा? पहला एक ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। जो प्रोटीन वहां नहीं टूटा था सिंपलर फॉर्म में, वो पेप्टाइड में टूटेगा। किसके थ्रू? ट्रिप्सिन की मदद से। कहां पर? आपके पैंक्रियाटिक जूसेस की मदद से, इंटेस्टाइन सिक्रेशन। अब लाइपेज क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन द लिपिड, इट ब्रेक्स डाउन द लिपिड। ठीक है, लिपिड हमने आपको बताया, इट इज द लार्जर ग्लोब्यूल ऑफ द फैट विच इज नॉट इजिली डाइजेस्टेबल। सो उन पे एक्ट करते हैं तरह के सारे केमिकल्स, ताकि वो सिंपलर फॉर्म में टूट सके। ठीक है, तो ये आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरह से ट्रिप्सिन और लाइपेज वर्क करता है।